तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी शोषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे देवशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। ओम श्रीमद्भगवद्गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्याय। गीता का सार। अध्याय 2। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलं मृदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तिक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंत, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। न चैतद्विद्यः कदरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः।
हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर दें तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहात स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्याने स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपणता दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपात्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायोत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण इससे बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तं इदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयामता परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा ही कभी भविष्य में हम लोग नहीं, ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां स्थितिक्ष्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भोग से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषऋषभ सम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन,
जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता पर इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तः त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तद्वेद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशं यस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यसुप्तस्य शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जा सकता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं यायनं जम्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा विनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया ही जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं यामन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा या जीव का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यं वध्यो अयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया चोपपन्यं स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अतः चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। आकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं न बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, इसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि ते केह कुरु नंदन, बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। एक कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त दैवतों और द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावन अर्थ उद्वाहने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो जाओ। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण होते हैं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार से कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च,
जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यत् स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुःखेष्वानुद्विग्न मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थितधीर्मो निरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता या सुख से प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रान्भी स्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। या ततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु
बुद्धि पर्यावतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतस्य कुतो सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो वृद्धि दिव्य होती है और ना ही मन, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवंसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अपूर्यमाणं चला प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकाम। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषा ब्राह्मे स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो अध्यायः। हरिः ओम। हरे कृष्ण।